बड़ा सुनहरा दिन है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें क्या है, एक तो चीज यह है कि सभी लोग जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है तो सब समझते हैं कि हमारा सिलेक्शन है। एक तो समस्या यह है कि जैसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तैयारी लोग जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बहुत सारी जो जनरेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो ऑलरेडी पहले से तैयारी किए होते हैं, उन्हें सिर्फ ये समय सिर्फ प्रैक्टिस का होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि स्थायी ज्ञान बनाना पड़ेगा। एक चीज समस्या यह है, जीडी की वैकेंसी आई, पूरे एरिया में शोर मच गया कि जीडी की आ गई, 50,000 आ गई, लेकिन 50,000 हो या एक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए, द बेस्ट होनी चाहिए, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज करो। दूसरी यह है कि आजकल क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर नहीं हो पाएगा। पूरे दिन पढ़ेंगे, अगर उनसे शाम को पूछा जाए तो वो खुद ही कंफ्यूज है, उलझे हुए हैं। उलझे हुए का टाइम नहीं है। आप पहले जमाना था कि 2 साइड से पढ़ के एकदम पास हो गए, वो सारे स्टूडेंट लग गए, लेकिन अब आपको एक चीज बारीकी से अगर कोई चलते हुए भी पूछे, खाना खाते हुए पूछे, तो आपको कम से कम हल्की चीज तो पता ही होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा समझो जैसे रैम होती है, रोम होती है। रैम का क्या है, लाइट चली गई, डाटा चला गया कंप्यूटर का, लेकिन रोम का क्या है, वो स्थायी हो जाता है। तो आपको रोम वाले माइंड सेटअप की आवश्यकता है। ठीक है, फिलहाल सिलेबस पे चर्चा करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देखते हैं किस तरीके से वैकेंसी निकाली है, नोटिफिकेशन कब है, सिलेबस क्या है। तो देखें टोटल वैकेंसी है हमारे पास, मेल की है 5056, 5056 वैकेंसी मेल की है, फीमेल की है 2491। टोटल मिलाकर वैकेंसी होगी 7547। काफी वैकेंसी है ये। ठीक है, क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं, डायरेक्ट भर्ती में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई चीज जैसे रेस हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, ये सब अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे बीएड हो गया, पीटीसी हो गया, तो टीचिंग में थोड़ा आसान हो जाता है। डायरेक्ट बेस पे, इंटरव्यू बेस पे नौकरी लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए सुनहरा अवसर है। जिनकी हाइट है अच्छी खासी 170 या फिर चेस्ट वेस्ट ये सब पूरी है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन आप सही रणनीति से पढ़ेंगे तभी सेलेक्ट होंगे, वरना जैसे जीडी में हुआ है कि ऊपर मेरिट गई है, सब लोग कह रहे हैं ऊपर गई है, लेकिन ऊपर तो गई है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, तैयारी इतनी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए तरीके से पढ़ें। तो टोटल वैकेंसी है 7547। उसके बाद एज कितनी लेंगे इसमें, 18 साल से 25 साल तक। 18 से 25 साल तक की है एज, और एज का टाइम पीरियड क्या है, 2/7/98 से 1/7/2005 के बीच की एज होनी चाहिए। तो देखो ये भी एक प्लस पॉइंट है। जिनकी एज इसके अंदर है वो बिल्कुल लग जाइएगा, तरीके से लगिएगा। एक पढ़ाई होती है, ठीक है, कि हम पढ़ रहे हैं, एक होता है कि दीवार को गिराना। जिसकी दीवार गिर गई उसे पढ़ा हुआ माना जाता है। तो कहने का मतलब 18 से 25 वाले बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, तरीके से पढ़ें और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें। यानी कि याद तो रहे, कम से कम नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़े जाए। ठीक है, उसके बाद टोटल वैकेंसी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं आज से ही, 1/9/2023 से 30/9/2023 के बीच। ठीक है, 30 तारीख तक भरे जाएंगे ये। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दिसंबर में। ठीक है, सिलेबस पे जरा चर्चा करते हैं। सिलेबस की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए सिलेबस का करना क्या है हमें, मैं आपको बता दूं। एक तो आएगा जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे 50। तो सबसे ज्यादा जो भारांक है वो इसी का ही है, जीके प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर से अवेयर रहिए, 6 महीने की है, 1 साल की, अब वो पहले भी आने लगी है। तो करंट अफेयर देखो आपको पढ़नी कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं। इस समय बिटान दे रहा हूं। देखो सिलेबस पर चर्चा करते हैं। सिलेबस की कहानी ये है, जीके प्लस सीए के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जीके के क्वेश्चन पहले तो जनरली आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लिखे हैं तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए सिर्फ 1 दिन मिलता है लास्ट में। ठीक है, तो जीके प्लस करंट अफेयर 6 मंथ की, 1 साल की, और जो उससे पहले है, उससे पहले का मतलब है कि 2 साल तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बाद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री टाइप में बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों पे जरा विशेष चर्चा करें। ठीक है, योजनाओं पे विशेष ध्यान दें कि भारत सरकार की, क्योंकि इलेक्शन आने हैं अभी, तो सारी वही चीजें ज्यादा आएंगी करंट अफेयर में कि इसका उद्घाटन कर दिया, इसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया, योजनाएं कहाँ चली, कितना पैसा कहाँ गया, और इकोनॉमी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो आपको एक चीज तो ये फाइनल करनी है, इसमें 50 नंबर है इसके। ठीक है, उसके बाद आते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग जैसे बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, ठीक है,
तो जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ रीजनिंग का, ये आपको बिल्कुल अगर हाथों हाथ अगर याद है, देखो रीजनिंग के मैंने देखे पिछले साल के क्वेश्चन थे ये, इसमें देखे हैं और मेरे साथ साथ अगर याद है, जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था और मैं बिल्कुल अभी अगर मेरी वीडियो के साथ आपको याद है तो समझ लो आपको रीजनिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं और आप सिलेक्शन की तरफ है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बना लिया, ये पासे का कोई भी चैप्टर ले लो, मैं तो सिर्फ तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी होती है सिलेक्शन वाली। एक तो तैयारी होगी कि हम तैयारी कर लें PQS PTU, ये दिल्ली पुलिस का एक मैंने क्वेश्चन लिया RQT। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि P के विपरीत कौन सा फलक होगा। P के विपरीत, अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए भी प्रैक्टिस या फिर रिवीजन की जरूरत पड़े तो आपकी तैयारी थोड़ा सा दिक्कत में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही बार पढ़े जाते हैं। याद रखें, रटने के लिए जीके के पोर्शन बहुत होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में P के विपरीत कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी सीधा दिखाई ना दे, जो जिसके साथ है P, देखो P के साथ Q नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ है, S नहीं हो सकता, Q नहीं होगा, S नहीं होगा, T नहीं होगा और U नहीं होगा क्योंकि ये इनके साथ है। तो क्या बचा, खाली बचा R इसका आंसर। तो ये चीजें अगर आपको इसके लिए भी रिवीजन की आवश्यकता पड़ रही है तो आप थोड़ा सा दिक्कत में, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग का। एक क्वेश्चन और मैंने देखा है, इसके अंदर आया था कि सभी घड़ियां लाल हैं। देखो वो छोटी मैंने पहली वीडियो में बताया, सभी घड़ियां क्या हैं, लाल हैं, कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल नीले हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास, थोड़ा जल्दी में वीडियो बनानी होती है, सिर्फ एकदम देखें। ये भी आपको बताना चाहिए, इसके लिए नहीं कि रीजनिंग का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नहीं। अब इसका है कुछ नीली घड़ियां हैं, कुछ नीली, ये था सभी घड़ियां लाल हैं, कुछ लाल नीले, ये चित्र बनेगा। इसमें है कुछ नीला घड़ियां हैं, कुछ नीला घड़ियां हैं, हमें नहीं पता क्योंकि ये अलग अलग हो गया। मेरी वीडियो देखना, मैंने एक ही वीडियो में पूरी चीजें क्लियर कर दी है। दूसरा है कुछ घड़ियां लाल नहीं है, नहीं का कोई जिक्र नहीं था इसलिए ये भी। तो इसके लिए आपको कोई भी रिवीजन नहीं करना, सीधे क्वेश्चन पेपर में अगर जाके आप कर पा रहे हैं और सही कर पा रहे हैं तो कोई भी समस्या नहीं है। और इसके लिए भी आपको रिवीजन की आवश्यकता है, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल पैनी नहीं है, पैनी का मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। आगे आते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल एबिलिटी, मात्र 15 क्वेश्चन है इसके, 15 नंबर की आएंगी ये। अब इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन रखा है, आप देखिए कि आप अगर इसे कर पा रहे हैं आसानी से। क्वेश्चन था हमारा, ये था 2 की पावर 400 बड़ा है 3 की पावर 300, 3 की पावर 400 बड़ा है 4 की पावर 300। तो तुम्हें बताना है कौन सा कथन सही है। अब ये जैसे ही क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर इसमें भी आप थोड़ा सा भी उलझ रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी इसके लायक नहीं, ठीक है। इसका मतलब आप जैसे भी समझें, अब 400 है, आप 2 की पावर 400 तक तो बड़ा करेंगे नहीं, क्या करेंगे, कुछ छोटी भी लगाएंगे, 2 की पावर 4 कर लो, उसकी पावर 100 सेव कर लो, बड़ा 3 की पावर 3 कर लो, इसकी पावर 100 कर लो, ये सेम हो गई, इस बेस पर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम जो बता पाए, नौकरी उसी व्यक्ति की लगी है जिसकी IQ तेज है। IQ का मतलब है, अगर खेती में कुछ पूछा जाए कि बताना गन्ना इतना छोटा क्यों, तो वो बता दे कि साहब आपने पानी नहीं दिया, आधे सोचे सो रहे हो, उनकी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक। आगे आते हैं, इस पे भी थोड़ा चर्चा करना। ये 10 नंबर में है, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन हमारा है, बताइए, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछ सकता है रैम क्या है, रोम क्या है, कंप्यूटर पहली पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, ये सब। MS वर्ड, देखो MS वर्ड और MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों पे विशेष ध्यान रखना। MS वर्ड का मतलब है वर्ड में हम क्या करते हैं। वर्ड का मतलब, जैसे क्वेश्चन मैंने लिया है, देखते हैं, जैसे FTP का मतलब क्या है, FTP, ये तो आपको रिवीजन ना करना पड़े क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिया है, दूसरा हमारा है URL, तो URL की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, वेब ब्राउजर कैसे सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग, यूटिलिटी, सिस्टम, एप्लीकेशन, तो ये भी पता होना चाहिए। स्टैमिंग,
तो वेब ब्राउजर कैसे हैं? एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में खुद से पहले से ही आते हैं। एप्लीकेशन वो होती हैं जो हम खुद डालते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। वेब अगला है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, यानी कि जो हम नहीं चाहते फिर भी वो विज्ञापन आते हैं और कहते हैं स्पैम। ठीक है, तो कंप्यूटर के नोट्सों की आवश्यकता हो, कोई भी नोट्सों की आवश्यकता हो तो मेरे नंबर पर कॉल करें। बाकी ऑफलाइन कोचिंग 4 से 6 हम कराते हैं वेल पॉइंट के सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे, और मैंने बता दिया है कि इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो हर व्यक्ति खुश ना हो, खुश जब हो जब लग जाए। लगेंगे कैसे? तैयारी पे ध्यान दें। ये ना ध्यान दें 7,000 आ गई और 20,000 आ गई और 50,000, ये तो आएंगी, ये वही लेके जाएंगे जो बिल्कुल मेहनत से पढ़ रहे हैं, तरीके से पढ़ रहे हैं, नोट्स ज़्यादा नहीं बना रहे, बस अपने दिमाग को नोट्स बना रहे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।